नमस्कार भक्तों, आज हम सुनेंगे नवरात्रि के दूसरे दिन की पवित्र कथा जो समर्पित है माँ ब्रह्मचारिणी को। यह माता का दूसरा स्वरूप है जो तप, त्याग, साधना और आत्मबल की देवी मानी जाती हैं। जो भी भक्त सच्चे मन से इनकी पूजा करता है उसे धैर्य, शक्ति और सफलता प्राप्त होती है। प्राचीन समय की बात है, हिमालय पर्वत के राजा हिमवन और उनकी पत्नी मेना के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। यह कन्या कोई और नहीं बल्कि माँ पार्वती थी, जो आगे चलकर भगवान शिव की अर्धांगिनी बनी। बचपन से ही माँ पार्वती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। एक दिन देवर्षि नारद उनके घर आए और उन्होंने पार्वती जी के माता पिता को बताया कि यह कन्या भविष्य में भगवान शिव की पत्नी बनेगी। यह सुनकर माता पार्वती के मन में शिव को पाने की इच्छा और प्रबल हो गई। लेकिन भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करना आसान नहीं था। इसके लिए उन्हें कठोर तपस्या करनी पड़ी। माँ पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठिन व्रत और उपवास किए। कई वर्ष तक उन्होंने केवल फल फूल खाकर जीवन बिताया, फिर केवल बेल पत्र खाए और अंत में उन्होंने अन्न और जल तक का भी त्याग कर दिया। उनकी इस कठिन साधना के कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी कहा गया, जिसका अर्थ है तपस्या करने वाली और ब्रह्मा का आचरण करने वाली। उनकी तपस्या इतनी कठोर थी कि देवता, ऋषि, मुनि सभी चकित हो गए। अंततः भगवान शिव उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न हुए। माँ पार्वती की तपस्या सफल हुई और भगवान शिव उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार उनका विवाह हुआ और संसार को एक आदर्श तपस्या का उदाहरण मिला। माँ ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें सिखाता है कि अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें और सच्चे मन से प्रयास करें तो सफलता अवश्य मिलती है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का पूजा करने से आत्मबल और धैर्य बढ़ता है। जीवन में संघर्ष को सहने की शक्ति मिलती है। मन शांत और स्थिर होता है। भक्तों को सफलता और सिद्धि प्राप्त होती है। मंत्र है ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। 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 भक्तों, माँ ब्रह्मचारिणी हमें सिखाती हैं कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, हमें अपने लक्ष्य से नहीं हटना चाहिए। सच्ची भक्ति, धैर्य और मेहनत से हर मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी।